दिल्ली में शरद पवार और अजित पवार ये चाचा भतीजे की मीटिंग होने के बाद अलग अलग राजकीय चर्चाएं शुरू है। अलग अलग कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। महाराष्ट्र में भी अगर हम देखें तो इसमें चर्चाओं की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ अभी सुनंदा पवार है, विधायक रोहित पवार की माताजी है। आपको जब ये क्या आपको सबसे पहला सवाल ये है कि आपको ये पता था कि ये लोग मिलने वाले हैं दिल्ली में? नहीं, मुझे तो पता नहीं था कि ये मिलने वाले हैं। मैं तो बारामती में थी और मेरा ये इवेंट की तैयारी भी अभी पूना में चालू है, भीमपेटी जत्रा की। तो मुझे पता नहीं था ये सब होने वाला है दिल्ली में। साहब का तो बर्थडे का एक फैमिली फंक्शन था उधर दिल्ली में। तो उधर सब फैमिली मेम्बर जो जिनको चाहिए जाना था, वो सुप्रिया ताई थी और काकी भी थी उधर, और अधिवेशन भी है उधर। तो साहब उधर ही थे दिल्ली में, और वो उधर ही रुकते हैं वैसे, नहीं तो बाहर जाते हैं वैसे। तो ये मुझे पता नहीं था कि ये हो गया है और होने वाला है। तो जब मैंने सोशल मीडिया पे देखा तो पता चला कि दादा गए हैं उधर, अजित दादा। क्या आपकी रिएक्शन थी वैसे? क्योंकि सुप्रिया सुले ने भी कहा था, वो तो खुद वहां मौजूद थी, लेकिन उनका कहना था कि उन्हें भी इस बारे में कुछ मतलब पता नहीं था। वैसे मुझे भी था, मुझे पता ही नहीं था कि दादा जाने वाले हैं, आएंगे। तो ये पूरा जब सोशल मीडिया पे जब आया सब, तब मुझे पता चला कि दादा और उनकी फैमिली, सब फैमिली उधर गई है साहब को मिलने के लिए। तो रिएक्शन क्या था? मतलब चौंक गई या फिर? नहीं, मैं चौक चौक तो गई। मुझे ऐसा घटेगा कि वाह ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा पता नहीं था, लेकिन हो गया सब। और अब चाचा भतीजे इतना सब कुछ, इतनी कड़वाहट के बाद वापस साथ में आएंगे, ऐसी चर्चाएं चल रही है। आपको क्या लग रहा है कि इसी रास्ते पे ये सब चालू है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। एक फैमिली की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते अजित दादा उधर साहब को मिलने गए, पवार साहब को, क्योंकि ये फैमिली के बड़े सुपुत्र भी है, और उनकी एक बहुत अलग रिलेशन है काका और काकी के साथ, साहब और मिसेस पवार के साथ। तो 42 ईयर से मैं इस फैमिली में देख रही हूँ अजित दादा और साहब और काकी का जो रिलेशन है। तो उसी रिलेशन से शायद वो गए होंगे कि चलो अभी ये मंत्रिमंडल भी अभी हो गया, तो आशीर्वाद लेने के लिए और साहब को शुभेच्छा देने के लिए और उनके आशीष लेने के लिए भी शायद दादा गए होंगे। तो सुनीत्रा ताई भी अभी वो राज्यसभा में गई है, तो उनको भी जाना था। तो सब मिलके खाली निमित्त था ये बड़े साहब के बर्थडे का जो फंक्शन था उसका। लेकिन देखो, चुनाव के वक्त एक दूसरे पे आरोप हो रहे थे। इससे पहले भी अजीत दादा जब देवेंद्र फडणवीस के साथ जब सुबह की शपथ विधि हुई थी, उसके बाद तो मतलब ऐसा था कि पिक्चर बदल गया। लेकिन अभी भी ऐसा हो रहा था कि आरोप तो चल रहे थे एक दूसरे के ऊपर, और उसके बाद ये सब एक दूसरे को मिलना, ये किस तरह देखा जाएगा इसे? मैं कुछ बता नहीं सकती किस तरह से। मैं तो इसे खाली फैमिली का एक फंक्शन से हिसाब से मैं देखती हूँ। जो उनका ये जिम्मेदारी थी दादा की कि वो आज का दिन तो मिलना चाहिए साहब को, और उनका नमस्कार आशीर्वाद लेना चाहिए, और उनको शुभेच्छाएं भी देनी चाहिए। तो मैं खाली इसी रिश्ते से देखती हूँ कि ये फैमिली का फंक्शन है, और फैमिली का एक बहुत बड़ा इवेंट है। साहब सबसे बड़े हैं, तो और 60 साल उन्होंने इस देश को और महाराष्ट्र को दिए। तो सब देश और महाराष्ट्र की सभी पक्ष जो है, जो विरोधी भी है और अपने भी है, वो सब साहब का आदर भी करते हैं और उनसे मिलने भी जाते हैं। तो उसी तरह से अजय दादा भी गए शायद। शायद उनमें कुछ बातें हुई, मतलब कुछ देर तक दोनों साथ में बैठे थे, ये सब ठीक है। लेकिन क्या आपको वाकई लगता है आप इस फैमिली का मेंबर हो, दोनों को साथ में आना चाहिए? बातें क्या हुई, कहाँ बैठे थे, ये मुझे तो पता नहीं है। तो मिलने गए, नमस्कार किया, आशीष लिए, यही खाली मुझे पता है। तो आपकी राय क्या है, साथ में आना चाहिए? ऐसा तो मैं कौन हूँ डिसाइड करने वाली? तो मैं तो नहीं, पार्ट ऑफ द फैमिली ठीक है, लेकिन ये पूरा पॉलिटिकल डिसीजन है। तो पॉलिटिकल डिसीजन है तो साहब लेंगे, अजित दादा लेंगे, और दोनों पक्ष के जो अधिकारी है, जिला प्रदेश अध्यक्ष और वो सब लोग हैं, वो इकट्ठा बैठ के करेंगे। लेकिन ये तो राजनीतिक निर्णय हो गया। पर्सनली भी दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बीच में उथल पुथल हो रही थी। उनके जो भाई है, जिनका लड़का यानी कि अजीत दादा के जो भतीजे युगेंद्र पवार, वो खुद आए थे। उनके सगे भाई उनके खिलाफ इस बार चुनाव में अलग अलग जगह प्रचार कर रहे थे। तो किस तरह से मतलब इस सबको पिक्चर को डिकोड किया जाए? पूरा फैमिली का जो जो भी घटा है गए साल में, तो पूरा बहुत
ठेस पहुंचाए उन्होंने फैमिली की सबने तनाव दोनों तरफ से बातें करते समय किसी ने भी कंट्रोल नहीं रखा खुद के ऊपर, तो थोड़ा सा शब्द इधर उधर हो गए तो एक अलग सा तनाव भी फैमिली में हुआ है। 6 महीने से हमारी भी किसी से बातचीत नहीं है, तो पूरा लोकसभा और विधानसभा का ये सब पूरा इलेक्शन का सब वातावरण था, तो ठीक तरह से हम बातें भी नहीं कर पाए थे किसी से। लेकिन क्या अब ये डायलॉग शुरू हो गया है दादा के मिलने के बाद? टाइम लगेगा। इट विल टेक टाइम। आखिरी सवाल, एक क्रोनोलॉजी दिख रही है कि पिछली बार अजीत पवार जब आए ये प्रीति संगम के साताराम कराड़ में जब मिले थे, तो रोहित पवार को कहा मेरा दर्शन लेना, अगर मैं तुम्हारे खिलाफ वहाँ सभा लेता तो तुम्हारी कुछ खैर नहीं थी। अजीत पवार ने वहाँ पॉलिटिकल रैली नहीं की जो रोहित पवार का कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ जो फाइनल रैलीज थी बारामती में, वहाँ शरद पवार ने अजीत दादा का नाम नहीं लिया, दादा ने भी नहीं लिया, और अब ये सब मुलाकातें हो रही है। ये क्रोनोलॉजी अगर देखें तो कुछ ना कुछ कुक हो रहा है। अजीत दादा हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं और वो फिर पूरा मीडिया का विषय बन जाता है, और बाद में उनके ध्यान में आता है कि ये नहीं बोलना चाहिए था, तो उसी टाइप वो कराड़ में भी वैसे ही बोले। उसका कोई ऐसा प्री प्लान वगैरह कुछ ऐसा नहीं था, ऐसे अंदाज से हमेशा के अंदाज से बोल गए, और बाद में उन्हें पता चला कि मैं थोड़ा अलग बात कर गया। और रोहित की जिम्मेदारी है, वो छोटा है और वो भतीजा है, तो उसे आशीष भी ले, नमस्कार भी करे, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। थैंक यू सो मच। सुनंदा पवार हमारे साथ थी। फैमिली में जो कोई भी अभी कड़वाहट आ गई इस मामले में, इसके बाद अजीत पवार और अजीत पवार यानी कि दादा और वहाँ शरद पवार, इन दोनों की दिल्ली में मुलाकात हुई। कुछ देर दोनों साथ में भी बैठे थे, लेकिन जिस तरह से पूरी क्रोनोलॉजी फंक्शन हो रही है, और ऐसा कहते हैं कि पवार जो है वो सबके लिए अपने दरवाजे खुले रखते हैं, क्या अपने भतीजे को भी वो साथ में लेंगे, ये देखना अहम पूर्ण रहेगा। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ में ओमकार बावले, सीधे पुणे से आज तक।